तो दोस्तों अभी रिसेंटली अमेरिका इंडिया के ऊपर 500% का टेरिफ लगा रहा है। तो दोस्तों ये अमेरिका इंडिया के ऊपर 500% का टेरिफ क्यों लगा रहा है और यह इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, इसके बारे में फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो वीडियो पे बने रहना। तो अमेरिका क्यों इंडिया के ऊपर 500% का टेरिफ लगा रहा है, उसको समझने के लिए आपको यूक्रेन और रसिया का वार समझना पड़ेगा। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि 2022 में यूक्रेन के ऊपर रसिया ने अटैक किया था, क्योंकि यूक्रेन जाके नेटो का मेंबर बनना चाहता था। इसी की वजह से रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। और दोस्तों इसके बाद तमाम यूरोप कंट्री एंड अमेरिका जो है रसिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया था, ये सोच के कि रसिया को टेबल पे लाके यूक्रेन रसिया का वार खत्म किया जाए और यूक्रेन के इसमें से बचाया जाए। और दोस्तों अभी आप देखोगे कि यूरोप और अमेरिका मिलकर रसिया के ऊपर जो भी सैंक्शन लगाया था, उसके बाद भी रसिया इस वार को कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका एक ही मतलब है कि जो भी सैंक्शन अमेरिका एंड यूरोप रसिया के ऊपर लगाया था, उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा रसिया का इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि रसिया अपना ट्रेड कंटिन्यू कर रहा था। भारत, चीन, ब्राजील और तमाम जो अफ्रीकन कंट्री है उसके साथ रसिया कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों अभी आप रसिया को देखोगे तो रसिया का इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा आता है एनर्जी एक्सपोर्ट करके। एनर्जी मतलब क्या ना, ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करके। और जब यूरोप कंट्री रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, मतलब कि कोई यूरोप कंट्री जो है रसिया से ना ऑयल खरीदेगा ना गैस खरीदता था, और यूरोप कंट्री को लगाता था कि ये रसिया जो है इकोनॉमिकली कमजोर हो जाएगा। पर रसिया ने क्या किया, उस ऑयल और गैस को जो है चाइना और भारत को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया और बहुत सस्ते पे एक्सपोर्ट कर रहा था। और इसी से जो है इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था, क्योंकि एक तो इंडिया और रसिया का जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यू हो रहा था, दूसरी तरफ इंडिया को बहुत सस्ते में ये ऑयल भी मिल रहा था, जिसको इंडिया प्यूरिफाई करके खुद यूज करता था और यूरोप कंट्री में ऑयल एक्सपोर्ट भी करता था। और कहने के अमेरिका देखा कि डायरेक्ट रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा के कुछ फायदा है नहीं, तो रसिया से जो कुछ भी इंपोर्ट कर रहा है तो उस कंट्री के ऊपर टैरिफ बढ़ा दो, तब जाके रसिया को पैसा मिलना बंद हो जाएगा और रसिया का इकोनॉमी जो है कमजोर। तो दोस्तों अमेरिका क्यों इंडिया और चाइना को ही काउंटर कर रहा है, तो दोस्तों देखो रसिया से सबसे ज्यादा जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो एक नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो हम इन दोनों देश के ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो ये लोग रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो रसिया का इकोनॉमी को हम डाउन कर सकते हैं। इसी की वजह से इंडिया और चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। इस टैरिफ को लेकर सीनेटर लिंडसे ग्राहम जो बिल बनाया है, उस बिल में कहा गया है रसिया से कुछ भी सामान आप इंपोर्ट करे हुए तो आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा यूएसए। और रसिया से सबसे ज्यादा तेल और ऑयल जो है इंपोर्ट करता है चाइना और इंडिया, और इसी के लिए चाइना और इंडिया के ऊपर जो है अमेरिका 500% का टैरिफ का बात कर रहा है। तो दोस्तों यूएसए इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगा देता है, तो इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा लॉसेस होने वाला है, क्योंकि इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री है और इंडिया का जो इकोनॉमी है अभी ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में 500% टैरिफ लग जाता है तो इंडिया का मार्केट जो है बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये 500% टैरिफ लग जाएगा तो इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, इंडिया बहुत ज्यादा जो है टेक्सटाइल और अप्रैल का प्रोडक्ट जो है यूएस में एक्सपोर्ट करता है, तो टैरिफ बढ़ जाएगा तो अप्रैल और टेक्सटाइल का सामान जो है इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूएसए के। तो यूएसए इसका ऑल्टरनेटिव जैसा बांग्लादेश और वियतनाम से जो है बहुत सारा अप्रैल और टेक्सटाइल का प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करवाएगा यूएसए।